Anant Kumar Hegde and Dr. Murali Manohar Joshi. Sri Anant Kumar Hegde has requested the Honorable Speaker to allow Sri Navjot Singh Sidhu to raise the discussion on his behalf. Honorable Speaker has since acceded to his request. So now Honorable Navjot Singh Sidhu ji. अध्यक्ष महोदय, देवता न काठ की मूर्ति में है न मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। इसलिए आज शुक्रगुजार हूं कि आपने पंजाब और हरियाणा के बाढ़ पीड़ित, मुसीबत ज़दा, लाचार, बेकस लोगों की आवाज बुलंद करने का मुझे मौका दिया है। उनके हक की आवाज। चुप रहना है जुल्म की ताईद में शामिल। चुप रहना है जुल्म की ताईद में शामिल। हक की बात कहो, जुर्रत इजहार मत बेचो। ये जुर्रत मुझे पंजाब की मिट्टी ने दी है, ये मेरे खून में है। विरासत में गुरु गोविंद सिंह ने मुझे दी है। कादिराए कार गुरु गोविंद सिंह, बेकसाए यार गुरु गोविंद सिंह। इसलिए आज उन बेकस लोगों की आवाज बुलंद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां सब लीडर बैठे हैं। अ लीडर कन्वर्ट्स वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स एंड डिजास्टर इनटू ट्रायम्फ। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे यह कहना पड़ता है, 60 साल देश को आजाद हुए हो गए, हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत वाटर मैनेजमेंट को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, नेकचंद जी का नाम मुझे याद आता है। पंजाब में वेस्टेज रबल WC के स्टोन्स को लेके कलात्मक रवैया लेके उन्होंने एक रॉक गार्डन क्रिएट किया जो आज भी सारी दुनिया को आकर्षित करता है। और पानी, जिसे गुरु की बानी में कहते हैं, पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्तमहत, वो पानी जिसे अगर योजनाबद्ध, नीतिबद्ध तरीके से यूटिलाइज किया जाए, बिजली प्रदान करता है, सिंचाई प्रदान करता है, वाटर रीजेनरेशन प्रदान करता है। वो पानी जो आज खेतों में वरदान बनना चाहिए था, आज मिसमैनेजमेंट की वजह से अभिशाप बन गया है। What was going to be a golden mine is today a curse for India. अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से मिला हूं। बाढ़ कोई टेलीविजन पे देखने वाली चीज नहीं है। बाढ़ कोई हेलीकॉप्टर में हवा में जाके मुआयना करने वाली चीज नहीं है। अगर कैमरा लगाना ही है तो उस गरीब के घर में कैमरा लगाना चाहिए जिसकी वर्षों की कमाई एक पल में मिट गई, जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता और सरकार उसे क्या मुआवजा देती है। मैं उस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। वो धुरी है जिसके ऊपर मैं अपनी इस डिबेट को घुमाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकारों की सबसे बड़ी पूंजी है लोगों का विश्वास। आज भी चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, वो भरोसा किए बैठा है सरकार के ऊपर कि कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आएगी तो सरकार मुझे बचाएगी। मैं शत शत प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो हर साल डूबते हैं और हर साल डूबने के बाद वो 10% सरकार से मुआवजा लेके फिर से सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। धन्य हैं वो लोग जो 3-3 बार डूबने के बाद भी सरकार पे भरोसा करते हैं, और धन्य है वो सरकार जो गूंगी और बहरी होकर उनकी एक नहीं सुनती। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में टमाटर 75 रुपए किलो हो, हल्दी 250 रुपए किलो हो, जिस देश में दाल 100 रुपए किलो हो, वहां मुआवजे के तौर पे कैलामिटी रिलीफ फंड से
एक आदमी को 20 रुपए मुआवजा मिलता है, 20 रुपए मुआवजा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि अगर उसके जानवर भी जो मरे हों, उनके चारे के लिए भी, जिनका दूध वो पानी में बहाता है, उनके लिए भी 20 रुपए मुआवजा। अध्यक्ष महोदय, चारा 125 या 150 रुपए से कम नहीं आता। और बुआई अगर आप लें, 1 एकड़ की बुआई अगर आप लें आज, तो करीब करीब 2000 से 2500 रुपए 1 एकड़ की बुआई में लगते हैं। और सरकार कैलेमिटी रिलीफ फंड में वो मुआवजा 1600 रुपए तय करती है। 1600, जहां उसे उपज के कम से कम नहीं 15-20 हजार रुपए मिलते हैं। ठेका देता है वो 25,000 रुपए के का। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। क्या आज सरकार जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़केगी? आई स्ट्रांगली एडवोकेट द चेंजिंग ऑफ दीज नॉर्म्स। दे आर लाफेबल। अध्यक्ष महोदय, ये नॉर्म्स जो हैं वो गरीब की गैरत के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। इंसान घोड़ी से गिर के उठ सकता है, अपनी नजरों में गिर जाए, उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप गरीब को उसकी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार रिलीफ देती है। अभी कुछ दिन पहले वो चित्रा जहाज डूब रहा था, टीवी वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जहाज डूब रहा है। 3 दिन में जहाज डूबने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल की। 3 दिन बाद। यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिस है, उसमें एक पीएन बैठा है और एक भी टेक्निकल स्टाफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बर्बाद होने के बाद 200 रुपए वाला कपड़ा 20 रुपए मीटर बेचने की कोशिश करते हैं, तो भी कोई वो कपड़ा खरीदता नहीं है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पानी की जो मैनेजमेंट है, अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर जोर दें तो ये जो मुआवजों का चक्कर है उसमें से निकल सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर। 60 साल से हम रिपेंट और रिपेयर ही कर रहे हैं। वी हैव नेवर प्रिवेंटेड एंड प्रिपेयर्ड। अगर हमने कभी डिसिल्टेशन की होती, अगर हमने कोई प्लान बनाया होता, और ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2% एरिया में से 60% देश का अनाज पैदा करते हैं। 60% अनाज इस देश का पंजाब और हरियाणा से आता है। और आज उन लोगों को ऐसा करारा तमाचा, मणियों को अगर धूल में फेंक दोगे, उन्हें सोने का आधार नहीं दोगे, तो मणियों की चमक कम हो जाएगी। अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। आग के दरिया में डूबने का दर्द हमसे सीखो। पंजाब और हरियाणा ने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे। इसलिए मैं आज उन लोगों की गुहार लगाता हूं, आपसे विनम्र विनती करता हूं कि जब ये बाढ़ आई थी, सेंटर की तरफ से ना कोई स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई, सेंटर की तरफ से ना ही कोई मुआवजा देने की बात हुई। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 7 लाख एकड़ जमीन जो है वो आज बाढ़ग्रस्त है और किसान त्राहिमाम कर रहा है। और सेंटर का कोई भी आदमी अभी तक वहां पूछताछ करने के लिए भी नहीं गया। हाँ, बंसल साहब तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, फ्लड एरिया में नहीं गए। सो
नहीं नहीं नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही विनती करता हूं आपसे कि एक एश्योरेंस सरकार दे कि टाइम बाउंड एक फ्यूचर के लिए पॉलिसी सरकार बनाए, जो प्रेपरेशन के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए हो, और आने वाले समय में हम लोग मुआवजों पर निर्भर ना रहें और मुआवजों से ज्यादा हम खतरे को आने से पहले टाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।